हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब अपनी जगह अच्छे होंगे। और आज आपके लिए एक खुशखबरी है कि अपने जो गवर्नमेंट है, न्यू गवर्नमेंट बनी है, उन्होंने कहा है कि 100 दिन के अंदर अंदर जो जिनको ज्वाइनिंग देनी है वो ज्वाइनिंग दे देंगे। और उसके बाद में आपके जो रिक्त पद बचे हुए हैं उनकी आपके लिए वैकेंसी की घोषणा बहुत जल्द होगी। तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और क्योंकि आपको भी पता है कि सफलता एक दिन में हासिल कर कर तो सकते नहीं हैं, तो उसके लिए बहुत पहले से ही अपने को शुरुआत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो वैकेंसियाँ आ जाएगी, आएगी तब, लेकिन शुरुआत अपन कर लेते हैं, अपन पढ़ लेते हैं। बस आपको तो तैयार रहना है कि कभी भी युद्ध हो जाए तो अपने को बस तैयार रहना है। ऐसे ही आपको तैयार रहना है, कभी भी एग्ज़ाम हो जाए तो बस आपको तो एक बार में एग्ज़ाम फाइट करना है ना। तो शुरुआत करते हैं। तो अपने रीतिकाल के अंदर केशव हो गए, मतीराम हो गए, चिंतामणि हो गए, कल अपन ने भूषण कंप्लीट कर लिए। तो आज अपन पढ़ेंगे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जो कि जोधपुर महाराजा गजराज सिंह के पुत्र थे। इनकी एक ही रचना है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है। तो ये जोधपुर महाराजा गजराज सिंह के पुत्र थे, है ना। देखो, इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है या प्रसिद्ध रचना है इनकी, प्रसिद्ध रचना है भाषा भूषण। बंदे को दूसरी रचना मिली ही नहीं, बस यही है। फर्स्ट ग्रेड में रेगुलर लगातार यही है जो रचना है, इसी के बारे में पूछ रहा है। या तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये रचना पूछता है, क्योंकि इसके अंदर नाम क्या आ रहा है, भूषण। भूषण जो कि एक अलग ही कवि है, अपन ने कल पढ़े थे। तो बच्चे जो अपने प्रिय भाई बहन हैं वो आधे भूषण करके आ जाते हैं। अगर भूषण ऑप्शन में तो देगा, क्योंकि कंफ्यूज करने वाले ही क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग। तो आप कंफ्यूज मत होना। और ये भाषा भूषण है, ये इनकी है, जसवंत सिंह की। भूषण की जो रचनाएं वो मैंने कल आपको बता दी हैं। तो आपने को पढ़ने के बाद तो बिल्कुल भी अपने को कंफ्यूज नहीं होना, गलत क्वेश्चन करके नहीं आना है। रेगुलर फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया है, बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है कि भाषा भूषण किसकी रचना है। तो ये भाषा भूषण अपने जसवंत सिंह की रचना है। इनकी ये एक रचना ही है, एक रचना ही है। लेकिन ये रचना पहले इतनी प्रसिद्ध नहीं थी, पर इसके ऊपर 3 टीकाएं लिखी गई थी। वो टीका लिखने के बाद उस जो आलोचना लिखी, वो आलोचनाएं करने के बाद में ये रचना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। तो अपन पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो टीका के बारे में भी पूछ लेते हैं कि भाई इसके ऊपर कौन कौन सी टीकाएं लिखी गई है। तो मैं बता देती हूँ आपको, इनके ऊपर 3 टीकाएं लिखी गई हैं। पहली है अलंकार रत्नाकर, है ना, अलंकार रत्नाकर। और दूसरी है अपने वंशीधर, वंशीधर, है ना, वंशीधर। ये है इनकी अपने, ये तो एक और है इनके ऊपर, प्रताप सिंह ने लिखी थी। ये रचना नहीं है, ये रचनाकार का नाम है ना, प्रताप सिंह। क्योंकि इनकी जो टीका है ना प्रताप सिंह की, ये इनकी टीका का नाम नहीं है, बस इनका नाम दे रखा है, इन्होंने भी टीका लिखी। ये है टीकाएं, है ना। ये 3 टीकाएं, 3 नाम तो 2 ही है टीका का, पर ये प्रताप सिंह ने भी लिखी थी, पर इनकी टीका का नाम नहीं है, बस यही है। तो ये अपने जो वंशीधर है, ये है गुलाब कवि की, ये है गुलाब कवि की। और इसको भी मैं इधर ही लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाए भाई ये टीका का नाम है या कवि का नाम। और एक ने लिखी थी प्रताप सिंह ने, ये लिखी थी प्रताप सिंह ने। तो ये 3 टीका हो गई, अलंकार रत्नाकर। इसके बाद में जो इनका एक नाटक मिलता है, इनका नाटक मिलता है प्रबोध चंद्रोदय।
प्रबोध चंद्रोदय, चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय। यहाँ पे आपकी एक गड़बड़ हो गई है, मैं आपको शुरू से बता देती हूँ। अलंकार रत्नाकर, अलंकार रत्नाकर है वंशीधर की, वंशीधर की, और ये है गुलाब जो कवि हैं, इनकी रचना है भूषण चंद्रिका। देखो ये भूषण ही भूषण, भूषण ही भूषण हर जगह, भूषण चंद्रिका ये इनकी। देखो अब शुरू से बता देती हूँ मैं आपको एक बार। इनके ऊपर 3 टीका लिखी गई है ना। 3 टीका किस किसने लिखी? एक तो वंशीधर ने लिखी, दूसरी गुलाब कवि ने लिखी, और तीसरी प्रताप सिंह ने लिखी। प्रताप सिंह की जो टीका है उसका नाम नहीं मिलता है, ओनली इनका नाम दे रखा है, प्रताप सिंह ने भी लिखी। और वंशीधर की है अलंकार रत्नाकर, गुलाब कवि की है भूषण चंद्रिका, और प्रताप सिंह ने तीसरी टीका लिखी, उसका नाम नहीं मिलता है ना। तो ये हो गई अपने भूषण जी के बारे में, जसवंत सिंह के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी। तो एक बार रिपीट करवा देती हूँ। जसवंत सिंह जोधपुर महाराजा गजराज सिंह के पुत्र थे। इनकी प्रसिद्ध रचना है भूषण, भाषा भूषण का टाइम नहीं मिलता है हालांकि, पर ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। मैं आपको अगर विश्वास नहीं हो तो जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है वो उठा के देख लेना हिंदी साहित्य का, उसके अंदर कितनी बार इस रचना को पूछा जा चुका है अभी तक। और इसके ऊपर ये 3 टीकाएँ लिखी गई, इसके बाद में ये रचना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। तो इसके ऊपर 3 टीकाएँ, ये 3 कवि हैं वंशीधर, गुलाब कवि और प्रताप सिंह, इन तीनों ने लिखी। टीका का नाम 2 ही मिलता है, अलंकार रत्नाकर और भूषण चंद्रिका। और इनका जो नाटक मिलता है एक प्रबोध चंद्रोदय, ये इनका नाटक है ना, नाटक। तो अगर लिखते टाइम कोई भी त्रुटि हो जाती है लिखने में या बोलने में, तो आप ध्यान रखा करो, कमेंट कर दिया करो, क्योंकि मैं आपकी तरफ भी देखती हूँ, इधर लिखती हूँ तो आधी चीज़ें भूल जाती हूँ। तो कोई भी त्रुटि हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना। और बस जसवंत सिंह के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, बस इनकी ये रचना है जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती है बार बार, पर अपन इनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इससे इतनी सी मतलब कम चीज़ पढ़ने से अपने ज़्यादा नंबर आ रहे, तो अपन वो चीज़ पहले पढ़ेंगे, विस्तार वाली बाद में पढ़ेंगे। तो अपने ये 3-4 लाइन है, इसमें भी अपने अगर 2 नंबर मिल रहे हैं तो अपन उस लाइन को पहले पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आगे से आगे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कंटिन्यू तैयारी रखना। क्लास, सर्दी आ गई है, रजाई में घुस के भी अपने को क्लास देखनी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो तैयारी अभी से शुरू कर दो। धन्यवाद।